प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते? इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते? ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते? सीता जी क्या कहते? सीता जी का क्या बर्ताव होता? इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाए। आप तो जानते हैं स्वयोग में कि सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा भी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी, पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसके जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है आपके जो आप्तेष्ट हैं उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप पे ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं। ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि बहुत दबाव को खींच सकती है और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रहे। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए। उसको दौड़ने की जरूरत, उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग हैं और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद में। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरे तरह से समा लेती है, जब उसमें समान्वित कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्लिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी गई, उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है, पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए।
जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दें, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत झगड़ा होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का, इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती। पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य कठिन नहीं सहयोगियों के लिए, सहयोगियों के लिए बिल्कुल कठिन है। मैं देखती हूँ कि बहुत